अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा रमज़ान स्पेशल मुंबई फेमस चटाकेदार चटपटे चना बटाटा एकदम बोरी मोहल्ला स्टाइल। बहुत ही मज़ेदार, घर पर झटपट आसानी से बनते हैं और आप बनाओगे तो ऐसा आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे कि हाँ, बाजार से ही लाया था और वो भी बोरी मोहल्ले से ही लाए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, ये है 1 कप चना। चना वो जो ब्राउन वाले चने आते हैं ना, ये वो है। रात को मैंने पानी में डालकर भिगाने, पहले तो 2-3 पानी से धो लिया, उसके बाद साफ पानी में भिगाने के लिए ढक कर रख दिया था। रात को रखा, अभी नेक्स्ट डे मॉर्निंग है तो कितने बढ़िया से फूल चुके हैं। अच्छा, आप ये चने के बजाय व्हाइट वटाने आते हैं ना, जो रगड़े के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो भी ले सकते हो। तो उसे भी यही करना है, रात को भिगा के रख दीजिएगा। ये देखिए बढ़िया सा फूल चुके हैं। तो अब हम इन्हें कुकर में डालकर पका लेते हैं। सबसे पहले मैंने है ना 3 मीडियम साइज के आलू को बॉईल कर लिया कुकर के अंदर और इसे मैं साइड पर रख देती हूँ। आपने छन्नी पे देखा अभी। और वही सेम कुकर के अंदर मैं ये जो चने हैं ना, इन्हें नितार कर सारे डाल देती हूँ। अब मेरे मीडियम साइज के आलू थे तो मैंने सेपरेटली बॉईल किया है। अगर आपके बड़े साइज के हो तो आप एक ये इसी में ही डाल सकते हैं, हाँ, चनों के साथ। बट मुझे वो कंफर्टेबल हमेशा से कभी लगा नहीं है तो मैंने कभी डाला भी नहीं है। अब मैं पहले अलग ही बॉईल कर लेती हूँ आलूओं को। अब डाल दीजिए 2 कप पानी, 1 छोटा चाय का चम्मच नमक और आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डालकर इसे ढक कर तकरीबन, मैंने तो क्या किया, 4 से 6 सीटी खिला ली। तो 4 से 6 सीटी के अंदर तो चूल्हा कर दिया बंद और उसके बाद ये देखिए मैंने देख लिया तो बढ़िया से पक चुके हैं और गल चुके हैं। अब बात ये है कि मेरे कुकर का भी ये हो सकता है कि एकदम जल्दी चीज़ें गल जाती है। आप चाहें तो पहले 3-4 सीटी फास्ट आँच पर खिला लें और फिर स्लो आँच करके 3-4 सीटी खिलाकर फिर बंद कर दीजिएगा। अगर आपके चने बढ़िया से गले ना हो तो फिर से 1-2 फास्ट आंच पर सीटी खिला के फिर चूल्हा कर दीजिएगा बंद। चलिए अब हम साइड पर एक मसाला बना लेते हैं। तो ये 2 हरी मिर्चियाँ हैं, 7 से 8 कली लहसुन की है, एक उखल में डाल दीजिए और 1 छोटे चाय का चम्मच साबुत जीरा डालकर बहुत अच्छा कूट लीजिए दरदरा सा ऐसे, और इसे साइड पर रख दीजिए। एक कढ़ाई या फ्राई पैन लीजिए, तेल डाल दीजिए, इसके अंदर फ्रेश और कड़ी पत्ते 8-10 डाल दीजिए और उन्हें थोड़ा सा तड़तड़ा जाने दीजिए गरम तेल के अंदर। जब तड़तड़ा जाए तो एक मीडियम साइज की प्याज को बारीक काट कर यानी कि छुंदा काट कर डाल दीजिए। वैसे बार बार चलाते हुए लाइट गोल्डन ब्राउन ही करना है, ज्यादा जलाना नहीं है, लाइट गोल्डन ब्राउन ही करना है। ये देखिए, ये मैंने आलू है ना मोटे मोटे पीस करके साइड पर रख दिया छील निकालने के बाद। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो यहाँ पर वो जो मसाला हमने कूट के रखा था ये डाल दीजिए। एक बार चला लीजिए, कुछ भूनना नहीं है ज़्यादा इसमें। और 2 टेबलस्पून भरकर बेसन डाल दीजिए और इसे बार-बार चलाते रहिए। थोड़ा-सा भूनना है बेसन को हमें, हाँ। थोड़े से मसाले इसके साथ डाल देते हैं। तो ये आधा छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर है, मिक्स कर लीजिए। बार-बार चलाते रहना है, हाँ। और आधा छोटा चाय का चम्मच स्पाइसी वाला लाल मिर्ची का पाउडर डाला है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और 1 छोटा चाय का चम्मच भुना और दरदरा पीसा हुआ धनिया, साबुत धनिया जो आता है ना, चूल्हा मैंने स्लो कर दिया है, हाँ। फिर से मैंने थोड़ी और ज़्यादा हल्दी बढ़ा दी है, आधा छोटा चाय का चम्मच डाली है तो 1 छोटा चाय का चम्मच टोटल हल्दी हो गई है। अब इसे बढ़िया सा भून लीजिए कि इसका जो कच्चापन है ना, सारा निकल जाए हमारे बेसन का। बढ़िया सा भुना चुका है, खुशबू बढ़िया सी आ रही है। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ सारा चने और पानी, सारा ये डाल देती हूँ। एक बार चला लीजिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। अच्छा, उखल में मैंने है ना सारा जो चिटका हुआ था उसके अंदर थोड़ा 1 कप पानी डाल रही हूँ थोड़ा बहुत, और इसमें चलाकर डाल दीजिए। तो 1 कप मैंने अभी इसमें पानी डाला है, हाँ, फिर से। और नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, मैंने 1 छोटा चाय का चम्मच डाला है और इसमें उबाल आ जाने दीजिए। मैं थोड़ा ढक कर रख रही हूँ कि जल्दी उबाल आ जाए। जब हल्का उबाल आने लगे फास्ट आंच पर, ये देख सकते हैं आप, तो जो आलू साइड पर रखे थे वो सारे डाल दीजिए। मैंने मोटे मोटे काट के रखे हैं, 3 मीडियम साइज के आलू थे। अब इसे भी मिक्स कर लीजिए। इमली का मैंने साइड पर पल्प निकाल के रखा है, पहले मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ, मिक्स कर लेती हूँ, फिर चख लेती हूँ। मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो मैं 1 टेबलस्पून और डाल रही हूँ। आप चाहें तो 2 टेबलस्पून एक साथ डाल दें या मेरी तरह एक-एक करके डालें। ज़रा टेस्ट करके डालेंगे तो बेहतर रहेगा। अब इसमें हल्का उबाल आ जाता है बढ़िया सा तो स्लो आँच करके इसे ढक कर 5 मिनट तक दम पर पकने दीजिए, सो दैट सारे मसाले अंदर जाएँगे और आलू भी थोड़े बहुत टूटेंगे करेंगे तो ये थोड़ी ग्रेवी और थिक होगी। तो बढ़िया सा 5 मिनट के बाद देख लीजिए। चलिए, मस्त मज़ेदार से
5 मिनट हो चुके हैं, बढ़िया सा ग्रेवी वाले बन चुके हैं। थोड़ी देर के बाद है ना ये थोड़ा-सा ठंडा होगा तो थोड़ा-सा और गाढ़ा हो जाएगा, हाँ। तो इसके लिए इतना बराबर है आप देख सकते हैं और ये एकदम ऐसा लग रहा है कि आप बाज़ार के ही बनाए हो और जो चटाकेदार है, मज़ा आ जाएगा और स्पाइसी भी है, चटपटा ना हो तो मज़ा क्या आएगा ना। तो चलिए बढ़िया से अब मैं इसे थोड़ी देर के बाद गरमा-गरम एक प्याले में निकालती हूँ और इसे सर्व करती हूँ। अच्छा, अब आपको चाहिए आप देख सकते हैं कि कुछ देर बाद मैंने गरम किया तो थोड़ा-सा गाढ़ा हुआ, है कि नहीं? अब आपको थोड़ा-सा ज़्यादा पतला चाहिए और यानी कि ग्रेवी ज़्यादा चाहिए, मुझे इतनी परफेक्ट है। अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए, तो आप क्या कीजिए, 1 ग्लास पानी डालने के बजाय 1.5 से 2 ग्लास पानी डालिएगा और 2 टेबलस्पून बेसन के बजाय 3 या 4 टेबलस्पून बेसन डालिएगा। अब नमक चख लीजिएगा निकालने से पहले, अगर कम लगे तो एडजस्ट कर लीजिएगा। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं इसे ना तिल्ली मसाले वाली के साथ सर्व करती हूँ। वैसे वो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप लिखेंगे ना तिल्ली बाय सुलेखास किचन तो वो आपको मिल जाएगी। इसके साथ मैं तिल्ली को भी लगाकर सर्व करती हूँ, मज़ा आता है। थोड़ा-सा आप कच्चा-कच्चा मसाला डाल दीजिए, जैसे थोड़ा-सा ये भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है, ये थोड़ा-सा दरदरा भुना और कुटा हुआ धनिया पाउडर है, थोड़ा-सा चिली फ्लेक यानी कि मिर्च है, ये थोड़ी-सी चटाकेदार और लगेगी, थोड़ा-सा कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए। वहाँ मैंने इमली का पल्प भी साइड पर रखा है, आपको ज़रूरत लगे तो आप डाल सकते हैं। थोड़ा-सा बेरिस्ता डाल दीजिए, ये सारा जैसे भैया जी डाल दें ना, वैसा आप डालना चाहें तो आप डाल दीजिए, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ ऑलरेडी डाल रखी है कि एज़ इट इज़ अच्छा लग रहा है, तो मैं प्रेज़ेंटेशन करके दिखा रही हूँ और आपको ये भी दिखा रही हूँ कि आप ऐसा भी कर सकते हो, ऊपर से और डाल सकते हो, जिसको ज़्यादा लगे वो डालकर खा सकता है ना? तो ये हमारे बन गए बढ़िया सा ग्रेवी वाले मज़ेदार से बोरीमोला स्टाइल चने बटाटे। अच्छा, इसी तरीके से बढ़िया-बढ़िया रमज़ान रिलेटेड रेसिपीज़ मैंने मेरे चैनल पर अपलोड किए, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। वैसे चटपटा तो है लेकिन स्पाइसी भी है मस्त एकदम। तो अगर आपको कम स्पाइस चाहिए तो आप 1 हरी मिर्ची ही कूटने में डालिएगा और लाल मिर्ची का पाउडर स्पाइसी वाला मत डालिएगा। रेगुलर वाला आता है जो कश्मीरी वाला, वो डाल दीजिए या टोटली स्किप कर सकते हैं तो स्पाइस कम हो जाएगा। अगर आप बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अब बहुत ही मेहनत होती है ये एक वीडियो बनाने के लिए, रेसिपी बनाने के लिए, तो बढ़िया सा एक लाइक मार दीजिए प्लीज़ जल्दी से। उससे ज़्यादा अच्छी लगी तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। आपको अगर पिक्चर भेजना है, आपने बनाया है, तो पिक्चर भेजने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर पिक्चर भेज सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर टैग भी कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। इसी तरीके से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार, लज़्ज़तदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, एन्जॉय।